एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आदित्य अपने पूरे ही परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पे सोम्या आ जाती है। सोम्या बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो आदित्य पे चिल्ला देती है। यह देख के मंगल दोनों ही बच्चों को अपने कमरे में भेजती है और सोम्या से कहती है कि सोम्या जी, आपको ध्यान रखना चाहिए ना, घर में बच्चे भी हैं, उनके सामने आप तमाशा कर रही है। सोम्या कहती है कि शट अप मंगल, तुम बीच में मत बोलो। सोम्या कहती है कि आदित्य, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम इतने बेरहम कैसे हो गए मेरे लिए। मैं कब से कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी और यहाँ पे तुम सभी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो। तुम्हें थोड़ा तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था। अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम पहले ही मना कर देते। मुझे इतनी देर वहाँ पे वेट करवाया और यहाँ पे खुद मजे कर रहे हो। आदित्य कहता है कि सोम्या, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम कैफे में हो और मेरा इंतजार कर रही हो, और दूसरी बात ये कि घर में बच्चे भी हैं, उनके सामने तमाशा मत करा करो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। सोम्या कहती है कि इतने भोले मत बनो, तुमने तो मेरा मैसेज भी देख लिया था। आदित्य कहता है कौन सा मैसेज। ये सारी बातों को जो ईशाना है वो छुप छुप के सुन रही होती है, क्योंकि उसने ही आदित्य के फोन में से मैसेज को डिलीट कर दिया था। अब होता ये है कि सोम्या जो है वो मोबाइल खोलती है और आदित्य को बताती है कि देखो आदित्य, मैंने तुम्हें मैसेज किया था। आदित्य अपना फोन बताता है जहाँ पे आदित्य के फोन पे कोई भी मैसेज नहीं होता है। आदित्य कहता है कि हो सकता है कि कोई नेटवर्क इश्यू रहा होगा, तुम्हें भी तो प्रॉब्लम समझनी चाहिए ना। अब मैं पहले वाला आदित्य नहीं हूँ कि कभी भी उठ के कहीं पर भी चला गया। तुमको मेरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं नहीं अभी दौड़ सकता हूँ। अगर तुम्हें मुझे कहीं पे ले जाना ही था, सरप्राइज देना ही था, तो मुझे साथ में तो ले जाती कम से कम। तुम मुझे छोड़ के चली गई। सोम्या कहती है कि आई एम रियली सॉरी, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैसेज किसी और ने ही डिलीट करा है। आदित्य कहता है कि कौन डिलीट करेगा। सोम्या कहती है वो तो मैं पता करके ही बताऊं, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें खुश करने के लिए एक सरप्राइज देने वाली थी और उसके चलते मैं तुम्हारी कंडीशन के बारे में समझ नहीं पाई। मुझे तुम्हें साथ में ले जाना चाहिए था। चलो फिर ये रात वाला मैटर सॉल्व होता है और अगले सीन में हम ईशाना को देखते हैं, जो कि मंगल के साथ किचन में आ गई होती है। जो कि किचन में आती है जहाँ पर मंगल काम कर रही थी। वो मंगल से कहती है कि मम्मी, आपको कुछ मदद की जरूरत है क्या। मंगल कहती है कि वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि मेरी मदद करवा रही है। वो लोग सही कहते हैं कि बेटी एक फरिश्ता होती है। फिर हम देखते हैं कि ईशाना जो है मंगल की मदद करा रही होती है, लेकिन उसका ना काम में ध्यान ही नहीं होता है, मानो उसके अंदर कोई एक गहरा राज छुपा हुआ हो। वो जब पानी की बोतल में पानी भरती है तो बस पानी ढुल रहा होता है, वो बोतल के ढक्कन को बंद नहीं करती है। मंगल ये चीज नोटिस कर लेती है। मंगल ईशाना को कहती है कि ईशाना बेटा क्या हुआ, अगर तुम्हें कुछ कहना है या कोई टेंशन है तो मुझे बताओ ना। फिर ईशाना जो है मंगल से गले लगती है और रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। मंगल घबरा जाती है कि ईशाना को आखिर हो क्या गया। वो ईशाना से पूछती है कि तुम डरो मत, जो कुछ भी हुआ है मुझे बताओ। ईशाना कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मंगल कहती है कि पहले मुझे बताओ तो सही कि प्रॉब्लम क्या है। फिर ईशाना मंगल को सारी ही चीजें बता देती है कि किस तरीके से जो सोम्या ने आदित्य को मैसेज भेजा था, उसने वो सारे ही मैसेज को देख लिया था और उन मैसेज को आदित्य तक पहुंचने से पहले ही डिलीट कर दिया। मंगल कहती है कि बेटा ईशाना, तुमने ऐसा क्यों किया, यानी ईशाना बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तो ईशाना जवाब देते हुए कहती है कि मम्मी, इतने समय के बाद हम सभी लोग खुश थे, एक साथ खाना खा रहे थे, एक साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, और मैं नहीं चाहती थी कि पापा वापस से भाग के सोम्या आंटी के पास चले जाएं, जैसा कि वो हर बार करते हैं। हर बार वो हमको अकेला छोड़ देते हैं और खुद सोम्या आंटी के पास चले जाते हैं, इसीलिए मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया था। मंगल कहती है कि बेटा ये गलत बात होती है, तुम्हें ऐसे किसी का भी मोबाइल नहीं लेना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो, और उनके मोबाइल में से मैसेज तो डिलीट कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर जो ईशाना है वो जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद मंगल उसे समझाती है कि पता है तुम्हारे अंदर एक अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि तुमने अपना सारा जो गुनाह है उसे कबूल कर लिया। अगर तुम नहीं भी कहती तो किसी को पता थोड़ी ना चलता कि ये जो मैसेज है तुमने डिलीट किया है। तुम्हारे अंदर ये अच्छा ही है, बस अब तुम्हें करना ये है कि तुम अपने पापा के पास जाओ और सोम्या आंटी के पास जाओ और दोनों से माफी मांग लो और कह देना कि ये तुमसे गलती से हुआ है, वो समझ जाएंगे। और ये सारी जो बातें होती है बाहर सोम्या खड़े खड़े सुन लेती है। सोम्या सोचती है कि इस ईशाना की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद वो सीधे जाती है आदित्य के पास और आदित्य से कहने लग जाती है कि आदित्य, मैंने कहा था ना मैं पता लगा लूंगी कि वो मैसेज किसने डिलीट किया है। आदित्य कहता है किसने डिलीट किया है। फिर सोम्या कहती है कि ईशाना ने। आदित्य कहता है कि हो ही नहीं सकता, ईशाना क्यों डिलीट करेगी, उसका इससे क्या लेना देना। फिर जो सोम्या है वो थोड़ा बहुत मसाला तड़का लगा के कहानी बताती है कि जब मंगल ही हमारे खिलाफ है तो उसकी बेटी भी तो हमारे खिलाफ ही होगी ना। जब ईशाना ने सारी चीजें करी उसके बाद उसे मेरे पास आके माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने करा क्या, उसने इस बात को छुपा लिया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मैं कह रही हूँ आदित्य, अगर तुमने बच्चों को मंगल से दूर नहीं किया तो फिर ये बात ध्यान रखना कि बच्चे तुमसे दूर हो जाएंगे। वो बच्चे गलत चीज सीख रहे हैं मंगल के साथ रहकर, और मैं भी तो अब इस घर का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ आदित्य, ना कि वो मंगल। और अगर मेरे साथ ही ऐसा ट्रीट किया जाएगा तो मैं क्या करूंगी। और जब मैंने गलती करी थी तो मैंने मंगल से माफी मांगी थी ना, लेकिन ना तो ईशाना ने मुझसे माफी मांगी और ना ही मंगल ने। आदित्य को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता। उसके बाद जो सोम्या है वो कहती है कि आदित्य, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना तो जाना और ईशाना से पूछना। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मंगल ईशाना को लेकर हॉल में आ जाती है और ईशाना से कहती है कि बेटा तुम डरना मत, जो कुछ भी सच है वो कह देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईशाना कहती है ठीक है। उसी वक्त जो सोम्या है वो आदित्य को लेकर बाहर आती है और कोई कुछ भी कहे उससे पहले सोम्या कहना चालू कर देती है कि आदित्य, पूछो इस ईशाना से कि इसने हमारा मैसेज डिलीट क्यों किया, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। मंगल को ये देख के गुस्सा आ जाता है। मंगल कहती है कि आप ये कैसी बात कर रही है, उससे वो बच्ची है और उसने कोई जानबूझ के मैसेज डिलीट नहीं किया था। फिर सोम्या कहती है देखो आदित्य,
मैसेज डिलीट ईशाना ने ही किया है। अब तो मेरी बात पे यकीन हो गया ना। मंगल कहती कि हाँ मैसेज उसने ही डिलीट किया है, लेकिन उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था। वो किसी को भी कुछ गलत नहीं बताना चाहती थी। वो उससे गलती से हुआ है और वो उसकी माफी भी मांगती है। सौम्या कहती है कहाँ माफी मांगती है, किससे माफी मांगती है। और मंगल तुम ये सारी चीजें अपने बच्चों को समझाना ना बंद करो। अगर तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है ना तो सीधे आके मुझसे बात करा करो। बच्चों की आड़ में दुश्मनी मत निकालो। और इसी के साथ मंगल लक्ष्मी में जो मंगल का एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद लक्ष्मी का एपिसोड शुरू होता है, तो वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।